जैसा कि आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे बनाना सिखाएंगे कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन इंजीनियरिंग ड्राइंग में बनाया कैसे जाता है। पहला एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए नीचे दिए गए ऑब्जेक्ट के तीसरे कोण प्रक्षेपण में सम्मुख दृश्य, पश्च दृश्य तथा शीर्ष दृश्य बनाना सीखे। सभी विमाएं mm में हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं ड्रा इन द थर्ड एंगल प्रोजेक्शन फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट सॉल्व बिलो ऑल डायमेंशन इन द mm। तो क्वेश्चन आपका यहाँ दिया हुआ है और आंसर आपका यहाँ दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन बनाना बताएंगे, उसके बाद से आपको आंसर बनाना बताएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले आप देखते हैं इसमें साइड क्या है, फ्रंट क्या है और टॉप क्या है, ठीक। तो फ्रंट में आपका दिख रहा है 50 mm इधर दिया हुआ है इसका लेंथ, और साइड में इसका भी 50 लेंथ दिया हुआ है, हाइट इसका दिया हुआ है 40, और इसका चौड़ाई जो ये है वही इसका भी रहेगा, ये 50 दिया हुआ है, और जो चीज़ ये है वही चीज़ सामने भी रहेगा। स्लोप इसका दे रखा, बस स्लोप का मेजर नहीं किया हुआ है, लेकिन इसकी हाइट का यहाँ इसकी लेंथ का मेजर किया हुआ है, 30 mm दिया हुआ है, इसकी मोटाई 10 mm दी हुई है। तो इन सब सबसे पहले इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से देख लेते हैं क्या चीज़ कह रहा है। देखने के बाद फिर हम लेते हैं अपना क्या ड्रा पेपर, कॉपी जो भी है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको सेट स्क्वायर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि ये है। इस सेट स्क्वायर की सहायता से सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बेस लाइन बना लेते हैं। इसका बनाने का कई सारा तरीका है, लेकिन सब जिसको जो तरीका पसंद आए, सबसे पहले हम इसको एक बेस लाइन ले लेते हैं। बेस लाइन लेने के बाद एक बेस पॉइंट लेते हैं। बेस पॉइंट लेने के बाद इसको उस पॉइंट पे सेट स्क्वायर को सेट करते हैं। इधर 0 0 पे होना चाहिए, और जो पॉइंट है वो 90 एंगल पे होना चाहिए। और तीसरा काम क्या होता है, एंगल सेट करना। 90 एंगल पे सेट करते हैं पहले, इधर भी 30 एंगल पे सेट करते हैं, और इधर भी 30 एंगल पे सेट करते हैं। सेट हो जाने के बाद सेट स्क्वायर से जो एंगल सेट किए हैं इसकी रेखा को आगे तक खींचते हैं। ये खींचने के बाद सेम इधर भी इसी तरीके से करते हैं। ये देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें होती चली जा रही हैं इजीली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर आते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा था, 50-50 का है, तो 50-50 एक ही चीज़ से मेजर करेंगे, या इससे मेजर करेंगे या इससे मेजर करेंगे। तो 50-50 पे हम पॉइंट लगा लेंगे। ये देखिए, बेस मान के इसको 0.5 पे इंडिकेट कर दिए हैं। होल्ड कीजिए। इधर 50 पे इंडिकेट कर दिए और इधर 50 पे इंडिकेट कर दिए, और इसकी मोटाई दे रखी है हमारी 10। तो यहाँ भी हम कर लेते हैं 10 पे इंडिकेट, ठीक। और हमें करना क्या है, आगे का क्या होता है, इसको हम ले लेते हैं बेस, दूसरे वाले को जहाँ हमें स्लाइड कराना, सबसे पहले इसको इस पे सेट कर लिए। सेट करने के बाद ये देखिए 10 पे इंडिकेट किया था, इसलिए 10 पे इसको सेट करेंगे और ये आगे की तरफ खींच देंगे। उसी तरीके से इस वाली लाइन को भी इधर ही ऐसे ही करेंगे। इसको छेड़ना नहीं है, इसी पे कर लेंगे। ये आपका क्लियर हो गया। फिर क्या कह रहा है, 1 mm आगे की मोटाई है, इधर की वाली भी, तो इसको छेड़ना नहीं है, बस इस पे सेट किए हैं। तो ये आपका इस तरीके से स्लाइड करेंगे। स्लाइड करना अगर जो आप सीख जाएंगे तो ड्राइंग बनाना आपको आसान हो जाएगा। जिसको ड्राइंग बनाना, ये सेट स्क्वायर स्लाइड करना जो सीख जाता है वही ड्राइंग जल्दी से बना पाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, और ये इसको दिया है 40, यहाँ ये चीज़ हो ही गया है। अब इसकी हाइट दे रखी है 40, तो इसी को हम 40 बना लेंगे, देखते रहिएगा। हाँ, हम बनाते रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। 40 पे इस रेखा को पहले हम इसका बेस मानेंगे।
ठीक, ये आ गया, इसको आगे बढ़ा लेंगे। हिल गया भाई, इसको ध्यान दीजिएगा, आप मत हिलाइएगा, आप हिलाएंगे तो ड्राइंग गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। इस पर 40 पे मार्किंग कर लेंगे। ये रहा आपका 40 मार्किंग हो गया। फिर उसी तरीके से करेंगे, यानी इधर वाली रेखा इसके पैरेलल रहेगी, तो मार्किंग हम 40 पे कर लिए हैं। इसको एक बार सेट करेंगे इस तरीके से। इसको सेट करने के बाद ये इसको ऐसे लगाएंगे, लगाने के बाद फिर स्लाइड कराते हैं। ये देखिए इस पॉइंट तक आ गया। इस पॉइंट पर जाने के बाद इसको रेखा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, सेम कंडीशन अप्लाई होता है इधर। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें जो एक्स्ट्रा लाइनें थी उसको हमने इरेज कर दिया है। आगे का काम करते हैं। ये जो टॉप पे साइड से लेंथ था उसका भी 50 है, इसलिए हम इस पर भी 50 मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद अब ये लाइनें हमको खींचनी है। ये लाइन इसके पैरेलल है, इसलिए इसको हम बेस मानेंगे और इसी से स्लाइड करा के उसको बनाएंगे। इसको स्लाइड कराने के लिए इसको बेस मान लेते हैं, यहाँ रखते हैं। सेकंड वाला यहाँ रख दिए, हिलना नहीं चाहिए, एकदम उसी पे होना चाहिए। उसके बाद से हम इसको स्लाइड कराते हैं। ये स्लाइड हो गया, पॉइंट तक पहुँच गए, हो गया। ठीक, और एक और ही है 10 mm पे है, इसलिए इसको अभी मेजर नहीं किए हैं, अंदाज तो मेजर कर लेते हैं। एक लाइन और खींचनी है, तो इसी टाइम इसको भी खींच ही लेते हैं। 10 ही पे है, तो ये लीजिए आपका पॉइंट लगा दिए। पॉइंट करने के बाद इसको देख लेते हैं एक बार चेक करके, इसका हिला तो नहीं ना सेट, इसको नहीं हिला है। फिर आगे बढ़ते हैं और ये आपका ये लाइन कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद और कुछ चीज़ें दिख रही हैं जो गड़बड़ सड़बड़ हो गई हैं, तो देखते हैं फिर करते हैं। देख रहे हैं, चलिए जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा जो चीज़ एक्स्ट्रा था उसको इरेज कर लिए हैं। अब बाकी क्वेश्चन में देख लीजिए हमारा क्या चीज़ बचा पड़ा है। ये लाइन बची पड़ी है, ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसके पैरेलल है, तो यानी इसके पैरेलल ये है, तो इसको भी इसी के पैरेलल लेंगे। और इसी के इसके ये किसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है, तो इसको भी इसी के पैरेलल लेंगे। और ये इसके पैरेलल है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए काम करते हैं आगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए अब हम इसको बेस मान लिए हैं, चालू कर रहे हैं। ये आपका गया इधर, इसका मेजर कोई नहीं है। ठीक है, फिर दूसरी वाली लाइन करते हैं, इसको बेस मानेंगे। हमारी ड्राइंग जहाँ तक हो 60% से अब क्लियर हो गई है, बस थोड़ी सी बाकी है। ये चीज़ें हो गई, जैसे कि आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें लाइनें हम लोग की हो गई हैं। बाकी जो बच रहा ऊपर वाली लाइन उसको अब हम इसी के पैरेलल लेंगे, किसी से पैरेलल ले सकते हैं, बस आपको। ठीक, ये चीज़ें हो गई। रुक लीजिएगा तो मार्किंग करने के बाद ये इसको मिला लेंगे। इसका कोई मेजरमेंट नहीं दिया, इसलिए इसका स्लोप ऐसे ले लेंगे। यहाँ से यहाँ तक 30 का मेजर किया, इसलिए 30 हम इसको मेजर कर लेंगे। बाकी जो चीज़ें हैं, जो पॉइंट इसका दिया हुआ, इसलिए इसको स्लाइड नहीं करेंगे। दोनों पॉइंट यहाँ दिख रहा है, इसलिए इसको हम यहाँ से यहाँ इसको मिला देंगे। बाकी मेजरमेंट लिख देंगे, आपका ड्राइंग हो गया है कंप्लीट। और बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको इरेज कर देंगे, जहाँ तक हो सके तहाँ तक ड्राइंग सेफ और सुंदर, गंदा ना होने पाए, ऐसा ड्राइंग बनाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो लाइनें थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हैं उनको हम डार्क कर ले रहे हैं, ताकि ड्राइंग आपका सही तरीके से दिखे। ये देखिए, और
आज की क्लास में बस इतना ही। इसको इसका इंडिकेट कर दीजिएगा कैसे किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। मेजरमेंट कैसे इंडिकेट किया जाता है, ये हम आप हाथ से कर रहे हैं, लेकिन आप लोग स्केल से इसको कीजिएगा। ठीक, ऐसा करने के बाद अपना डायमेंशन को शो कीजिएगा। ये हो गया। ये भी था 50, ये भी था 50, और ये था 40, और ये भी था कितना 50, और ये था आपका 30, और ये मोटाई आपकी दी रखी थी कितनी 10। ठीक है, ड्राइंग आपका कंप्लीट होता है। धन्यवाद।